सो हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर में सेम ये केस कैसे फॉलो होगा। देखो नाउ विल ड्रॉ कॉन्वेक्स मिरर। ये है मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला पार्ट मेरे पास पॉलिश्ड हो गया। अगर ये पार्ट पॉलिश है तो मेरे पास सिंपल सर्कल इस साइड से कंप्लीट होगा। दिस पॉइंट इज पोल, this is center of curvature and this is focus. Now I am saying that rays are parallel to principal axis. That means मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करके चेक करूं तो ये हो गई parallel to principal axis. अब ये जो रे है जो स्ट्राइक कर रही है हमारे मिरर को, इस रे को हम नाम देंगे इंसिडेंट रे. So this is incident ray. And now this point is point of incidence, and from point of incidence what you have to draw is normal. और जो हमारा नॉर्मल है वो हमारा पास होगा किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सो ये हमारा उस साइड पॉलिश सरफेस है, इसका मतलब यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे बाय डॉटेड लाइन, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है, इस साइड हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो रहा है. सो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to pass through focus in case of convex mirror. तो इसका मतलब ये जो रे है ये यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी और ये appears to pass किससे हो रही है? फोकस. So this incident and normal angle is angle of incidence. Angle between normal and reflected ray is angle of reflection. Clear? And now converse is also true. Let me check. इसको पोज करके स्टूडेंट्स नोट कर लेना, नोट्स जरूर बनाना, डोंट टेक स्क्रीनशॉट्स. सेकंड केस हमारे पास ये है, जो रेज है वो हमारे पास अगर फोकस से पास हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसके पैरेलल चली जाएंगी? फोकस के. आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के. सो कन्वर्स ऑफ फर्स्ट इज ऑल्सो ट्रू. सी द डायग्राम. पोल, focus, center of curvature. Now ray passes through focus like this. So ये ray हमारे पास fall हो रही है incident. So this is incident ray. And now this point is point of incidence. From point of incidence you have to draw your normal, and normal will passes through center of curvature. So normal मेरे पास हो गई center of curvature से. After reflection it will be parallel to principal axis. पहले सिर्फ एरो का डिफरेंस है, पहले यहां से आई और यहां चली गई, अब यहां से आ रही है और यहां चली जाए. घर से कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग से घर आ रहे हो, बात तो एक ही है ना, सिर्फ आने और जाने का रास्ते का ही तो फर्क है. सेम यहाँ पे है. अब यहाँ पे हमारे पास ये इंसिडेंट और इसका एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये जो रे थी ये हमारे पास थी रिफ्लेक्टेड. And this same diagram for convex. Now third case is ray passes through center of curvature retraces its path. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम आगे रे डायग्राम भी करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो पाथ को रिट्रेस कर रही है. दैट मीन्स जो रे जैसी आ रही है वो वैसे ही क्या चली जाएगी? वापस चली जाएगी. अब ऐसा क्यों हो रहा है इसका भी मैं प्रूफ दे रही हूँ. ये मेरे पास था कॉनकेव मिरर,
This is pole, focus, center of curvature. Now ray passes through center of curvature. That means ये रे ऐसे है. अब ये हमारे पास जो रे स्ट्राइक कर रही है मिरर को, वो रे हमारे पास कौन सी रे होगी? इंसिडेंट. और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट को स्ट्राइक करेगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम ड्रॉ क्या करते हैं? हमारा नॉर्मल. तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल, यानी कि यही नॉर्मल है. अब यही इंसिडेंट है, यही नॉर्मल है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई एंगल बचा? इन दोनों के बीच में तो कुछ एंगल ही नहीं है. एक ये लाइन है, इसी के ऊपर मैं एक और लाइन बना दूं, तो दो लाइन के बीच में तो कुछ भी एंगल नहीं होगा. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज C. And we know that angle of incidence is equals to angle of reflection. So if angle of incidence is 0, then angle of reflection will automatically will be 0. और ऐसा कब होगा? जब रे इसी रास्ते से क्या चली जाए? वापस चली जाए. तो रे अगर इसी रास्ते से ऐसे दो एरोस दिखा दोगे, तो वो यही इंडिकेट करेगी कि रे जैसे आई वो वैसे ही क्या चली गई? वापस. सो ये दूसरा ही हमारे पास हो गया रिफ्लेक्टेड. So the ray which passes through center of curvature retraces its path. तो ये तीन रूल्स हमें ध्यान रखने हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, डायग्राम को बनाते हुए, कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पासिस थ्रू फोकस. फोकस से जा रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो पाथ को रिट्रेस करेगी. फोर्थ है हमारे पास, अगर हमें किसी रे को पोल से पास करना पड़ गया तो देखो क्या होगा. कॉन्केव मिरर, सेम रूल्स हमारे पास कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड है. ऐसा मत सोचना कि कॉन्वेक्स में कोई अलग रूल्स होंगे, नहीं. सो हमारे पास पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो अब अगर हमारे पास कोई रे कहां से पास हो रही है? पोल से. पोल से पास हो मतलब इंसिडेंट. दिस इज इंसिडेंट. एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम ड्रॉ करेंगे हमारा नॉर्मल. तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस प्रिंसिपल एक्सिस विल बिहेव एज नॉर्मल. कब? जब हमारे पास रे कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ रे जब कहाँ से पास हो रही है? पोल से. तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बिहेव करेगा एज अ नॉर्मल, राइट. सो यहाँ से हमारे पास रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ये रे हमारे पास हो गई रिफ्लेक्टेड. Angle between incident ray and normal is angle of incidence. This is angle of reflection. And angle of incidence is equals to angle of reflection. So that's all. That's it. Simple हमें चारों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि कहाँ से अगर रे पास हो रही है तो कहाँ रे जाएगी. तो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट है. नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे वो इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय स्फेरिकल मिरर्स, राइट. सो कीप लर्निंग. ओके, थैंक यू.